नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल AK47 ऑनलाइन क्लासेज में। मैं सरदार सिंह यादव हाजिर हूँ फिर आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज का जो नेक्स्ट वीडियो है उसको लेके। तो आ जाइए, जल्दी कीजिए। गुड इवनिंग, आ जाओ भाई, जल्दी करो, सबको शेयर करो भाई, सबको शेयर करते रहो, जल्दी करो, बब्बर शेयर हो, इतना टाइम थोड़ी लगता है। अरे फिक्स टाइम है 4:15 बजे का, तो 4:15 तो 4:15, जल्दी करो। नमस्ते, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अरे शेयर करते रहो, जल्दी शेयर करते रहो। जो पढ़ाई आपको आज दर्द दे रही है ना, इस दर्द को सहते रहो। आज जो पढ़ाई आपको दर्द दे रही है ना, इस दर्द को सहते रहो। ये दर्द ही आने वाले टाइम में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लोग मौज मस्ती में चल रहे हैं, कोई यूट्यूब पे लग रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। और आज आप जो दर्द सह रहे हो पढ़ाई का, वही आने वाले टाइम में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर सिद्ध होगा। आ रही है बात समझ में? तो जल्दी करो, शेयर करते रहो, आ जाओ जल्दी से, अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अपन ने इससे पहले जो अपना ये वीडियो, इससे पहले मैंने 3 वीडियो चक्रवृद्धि ब्याज के अपलोड कर दिए थे, ये चौथा वीडियो है। तो इसमें अपन बात करते हैं अपने पास में क्या दे रखा है। कल अपन ने जो बात की थी, अपने पास 2 वर्ष 3 वर्ष का क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की बात की थी। आज अपने पास में यहाँ से क्या दे रखा है उसकी भी अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चनों पे बात करेंगे। देखो, आज अपने पास में यहाँ क्वेश्चन आएंगे, वो अपने पास में क्या दे देगा, एक तो साधारण ब्याज दे देगा, फिर क्या दे देगा, चक्रवृद्धि ब्याज दे देगा। साधारण ब्याज दे देगा, चक्रवृद्धि ब्याज दे देगा, समय दे देगा, अपने को क्या पूछेगा, मूलधन और दर। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। इनको मैं 2 तरीके से 3 तरीके से, जितना हो उतना आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपना कर्म कर रहा हूं, आप अपना कर्म करते रहो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो। अरे 20 25 30 से कुछ नहीं होगा, कम से कम 100 तो होनी चाहिए लाइव। इसको शेयर करो दबा के, फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर बोर्ड पे क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं अपने पास में क्या है क्या नहीं है। जल्दी शेयर करते रहो भैया, जल्दी करो, जल्दी करो। अरे बुलाओ सबको, बब्बर शेर कहाँ सो रहा है क्या, बब्बर शेर, सबको बुलाओ जल्दी से। देखो, अब अपन क्वेश्चनों की बात करते हैं। सबसे पहले अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है, किसी धन का 2 वर्षों का साधारण ब्याज 400 रुपये तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 412 रुपये, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। देखो, अब अपने को क्या दे रखा है वो लिख लो। अपने को क्या दे रहा है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, दो मतलब 2 वर्ष का ऐसा ही दे रहा है, वो कितना दे रहा है, 400 रुपये। 2 वर्ष का ऐसा ही कितना दे रहा है, 400 रुपये। और 2 ही वर्ष का CI कितना दे रखा है, 412 रुपये। कितना दे रखा है, 412 रुपये। इसका मतलब अपने को क्या दे रखा है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। और अपने को यहाँ से क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो, आप इसको अपन एक बार थोड़ा शॉर्ट मेल करते हैं, फिर देखते हैं और भी तरीका जो अच्छा लगे आपको। मैं 2 तरीके एक साथ बताते जाऊंगा, जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे उससे आप हल करते जाना। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं SI की, साधारण ब्याज की बात करूं, तो देखो अपने पास में 2 वर्ष का क्या दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है। और साधारण ब्याज होता क्या है, देखो साधारण ब्याज में मैंने बताया था कि साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज क्या होता है, समान होता है। हर वर्ष का ब्याज क्या होता है, समान होता है। तो मैं सबसे पहले साधारण ब्याज की बात कर लूँ। यहाँ अपने पास में कितना वर्ष दे रखा है, 2 वर्ष, तो लिख लो पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। अगली बात समझ में, किसकी बात कर रहा हूँ, साधारण ब्याज की बात कर रहा हूँ, तो क्या आ गया, ऐसा ही आ गया। अब देखो, 2 वर्ष का ब्याज अपने पास में कितना बता रहा है, 400 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज कितना बता रहा है, 400 रुपये। और 2 वर्ष का ब्याज 400 रुपये। अपन पढ़ क्या रहे हैं, साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। और साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज क्या होता है, समान होता है। 2 वर्ष का ब्याज 400 रुपये, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 200 रुपये। इसका मतलब पहले वर्ष का ब्याज कितना है, 200, दूसरे वर्ष का भी कितना होगा, 200। साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज क्या होता है, समान होता है। ये साधारण ब्याज की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। अब किसकी बात करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की। तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज में भी अपने को 2 वर्ष का देखना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या होता है, समान होता है। पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, समान होता है। अपने पास में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, 412 रुपये। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना गया, 200। अगर ये अपने पास 200 है तो ये भी अपने पास में कितना होगा, 200 होगा। पहले वर्ष का साधारण ब्याज, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या होता है, समान। तो ये 200 है तो ये भी कितना हो गया, 200। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना था, 412 रुपये। पहले वर्ष का कितना हो गया, 200। तो दूसरे वर्ष का कितना होगा, 212। आ गई क्या बात समझ में,
अरे बोलो, आ गई ना बात समझ में। तो देखो अपन ने क्या देखा, सबसे पहले अपने पास साधारण ब्याज दे रखा था। साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज क्या होता है, समान होता है। अपने पास में कितने वर्ष दे रखे थे, 2 वर्ष दे रखे थे। तो पहला वर्ष दूसरा वर्ष ब्याज समान था, तो पहले वर्ष का 200, दूसरे वर्ष का भी कितना हो गया, 200 हो गया। पहले वर्ष का साधारण ब्याज, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या होता है, समान होता है। ये 200 है तो ये भी कितना हो गया, 200। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 412। पहले वर्ष का कितना हो गया, 200, तो दूसरे का कितना होगा, 212। कुछ ही नहीं करना है, इन दोनों का अंतर निकालो। इन दोनों का अंतर निकालोगे तो कितना आ गया, 12। बटे में देखो कितना था, 200। 200 से कितना हो गया, 212 हो गया। तो बटे में कितना आ गया, 200। इंटू परसेंट में निकालना है तो इंटू में कितना आ गया, 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 2 के पारे से कितनी बार कट गया, 6 बार। तो कितनी परसेंट दर आ गई, 6%। इसका मतलब अपने पास में 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा था, 2 वर्ष का क्या दे रखा था, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा था। अपन ने यहाँ से क्या निकाल ली, दर कितनी परसेंट आ गई, 6% आ गई। आ रही है बस समझ में। बस यहाँ 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि हर साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज क्या होगा, समान होगा। एक चीज तो ये ध्यान रखना, मैं जो बात बोल रहा हूँ उस पर आप गौर करते जाओ, उसी पे सब कुछ टिका है। साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज क्या होगा, समान होगा। दूसरी बात, साधारण ब्याज 1 वर्ष का साधारण ब्याज और 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा क्या होता है, समान होता है। ये 200 रुपये है तो ये भी कितना हो गया, 200। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना था, 412। पहले वर्ष का कितना हो गया, 200। तो दूसरे का कितना होगा, 212। इन दोनों का अंतर कितने का आया, 12 का। 12 बटे कितना आ गया, 200 इंटू में कितना आ गया, 100 बराबर में कितना आ गया, 6%। अरे बात समझ में। ये एक तो शॉर्ट हो गया, बाकी इसको तरीके से निकालो। देखो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज बटे क्या होता है, साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बटे साधारण ब्याज बराबर में कितना होता है, 200 प्लस आर बटे 200। ये एक मेथड है, आप इसको याद रखोगे तो आपके हर क्वेश्चन हल हो जाएगा। बाकी एक शॉर्ट में मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें अब अपन मान रखते हैं, इसमें मान रखोगे तो देखो सबसे पहले मान किसका रखोगे, चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज कितना बता रहा है, 412 रुपये बटे, अब अपने पास में क्या बता रहा है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना बता रहा है, 400 रुपये, तो बटे 400 बराबर में क्या आ जाएगा, 200 प्लस आर। आर का मतलब दर, दर अपने को क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इसको मैं क्या रख दूँ, 200 प्लस आर पूछ रहा है, तो आर की मैंने क्या रख दी, आर। बटे में कितना आ गया, 200। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल। 2 के पारे से ये कितनी बार कट गया, 2 बार। ये 2 के पारे से कितनी बार कट गया, 206 बार। कितनी बार कट गया, 206 बार। कुछ नहीं है, बस 412 बटे 400 बराबर 200 प्लस आर बटे 200। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 2 के पारे से ये कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया। अब देखो यहाँ से क्या बच गया, यहाँ अपने पास बच गया 200 प्लस आर बराबर में कितना आ गया, 206। ठीक है, अपने को मान किसका निकालना है, तो R। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 206 माइनस में कितना आ गया, 200 बराबर में कितनी परसेंट दर आ गई, 6%। इसका मतलब अपने पास दर का मान कितना आ गया, 6%। वैसे भी अपने पास दर का मान कितना रहता, 6%। तो आप इस मेथड को भी याद रखना, इसको भी याद रखना, दोनों से अपन क्वेश्चन को हल करेंगे। ये समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। ये नहीं आ रहा तो ये समझ में आ रहा है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो इसमें अपने को क्या याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज, फिर साधारण ब्याज, फिर 200 प्लस आर बटे 200। इसको हल करते कितना आ गया था, 6%। यहाँ भी हल कर रहे थे तो भी कितना आ रहा था, 6%। आ रही है बात समझ में। तो इसी क्रम में और अपन आगे बात करते हैं। अपने पास में और जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी देखते हैं। देखो अपने पास जो आगे क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये दे रखा है किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये और उसी धन का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। वही बात है, अपने पास फिर दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 वर्ष का SI, 2 वर्ष का SI और 2 वर्ष का ही क्या दे रखा है, CI दे रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अपने को मान दे रखा है। पहले वर्ष का कितना बता रहा है, 160, इसका कितना बता रहा है, 164। आ गई बात समझ में। कुछ नहीं करना, अपने पास में 2 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अपने को क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर पूछ रहा है। दर पूछ रहा है तो मैंने बता दिया, सबसे पहले क्या रख लो, साधारण ब्याज कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। तो पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, ये क्या आ गया, SI। फिर क्या निकालना है, CI। अब देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना बता रहा है, 160 रुपये। और साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज क्या होता है, समान होता है। 2 वर्ष का ब्याज कितना दे रखा है,
160 रुपए, तो एक वर्ष का कितना होगा, 160 में 2 का भाग देते ही कितना आ गया, 80। इसका मतलब पहले वर्ष का साधारण ब्याज 80, दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज कितना आ गया, 80। आगे बात समझ में, दोनों वर्षों का मान क्या हो गया, समान हो गया, पहले वर्ष का 800, पहले वर्ष का 80, दूसरे वर्ष का 80। फिर मैंने बताया था कि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष का साधारण ब्याज हमेशा क्या होता है, समान होता है। अगर ये 800 है तो ये भी कितना होगा, 800। ठीक है, ये 800 है तो ये कितना हो गया, 800। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 800। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना था, 164। तो 164 में से 80 घटाओगे, 164 में से कितना घटाओगे, 80, तो कितना बच गया, 84। कितना बच गया, 84। अब क्या बताया था, इन दोनों का अंतर करोगे तो कितने का आ गया, 4 का, बटे कितना था, 80 इंटू कितने पे निकालना है, 100 पे, तो गुणा में क्या आ गया, 100। देखो 0 से 0 कैंसिल, 4 के पहाड़े से ही कितनी बार कट गया, 2 बार, 2 के पहाड़े से ही कितनी बार कट गया, 5 बार, तो कितना आ गया, 5%। कितना आ गया, 5%। इसका मतलब अब अपने पास में दर कितनी आ गई, 5%, और वही दर अपने को पूछ रहा था। आगे बात समझ में, बस 2 ही चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है आपको, साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज क्या होता है, समान होता है। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है, हमेशा समान होता है। ठीक है, ये तरीका था। एक दूसरे तरीके से भी मैंने बताया था, क्या बताया था, सबसे पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहां से अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रहा है, 164, बटे साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 160। फिर क्या था, 200 प्लस आर बटे में कितना था, 200। यही था, 200 प्लस आर बटे 200। जो कट रहा है उनको काट दो, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 4 के पहाड़े से कितनी बार कट गया, 4 बार, 4 के पहाड़े से कितनी बार कट गया, 5 बार। आगे बात समझ में, अब इसको काटोगे तो ये 4 के पहाड़े से 4 चौक 16, कितना बच गया, 4, कितना आ गया, 1, तो 4 एकम 4। अब इस 5 को किससे गुणा करोगे, 41 से, तो 41 को 5 से गुणा करते ही कितना आ गया, 205। 205 के बराबर में कितना आ गया, 200 प्लस आर। यही आया, इस 41 को 5 से गुणा करते कितना आ गया, 205। तो 205 के बराबर कितना आ गया, 200 प्लस आर। अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। 200 किसका है, प्लस का, इस साइड में आते ही किसका हो जाएगा, माइनस का। इसका मतलब आर बराबर कितना हो जाएगा, 205 माइनस के कितना आ गए, 200, बराबर में कितना आ गया, 5%। बराबर में कितना आ गया, 5%। इसका मतलब यहां से दर कितनी आ गई, 5%। अपन ने वैसे भी निकाला था तो भी अपने पास दर कितनी आ गई थी, 5% आ गई थी। अरे बस समझ में आ रही है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए भैया। जितना शेयर करते रहोगे उतना ही हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। इसको शेयर करो, दबा के शेयर करो। कोई तुम्हारा टैक्स नहीं लगेगा कि तुम्हारे अकाउंट से पैसा कट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको शेयर करते रहो, और भी इससे शानदार क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं, इसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने पास में क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। तो देखो, जो अपने पास अगला क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, समझना एक बार। किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 450 रुपये हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। अब अपने को क्या दे रहा है, पहले तो अपने को 2 वर्ष का क्या दे रहा था, साधारण ब्याज दे रहा था। अब 2 वर्ष का क्या दे रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया इसने। इस क्वेश्चन में इसने इसको थोड़ा सा घुमा दिया। क्या घुमा दिया, ये जो अपने को दे रहा है दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज दे रहा है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है। अरे बात समझ में, तो अपने को फिर यहाँ से क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। कुछ ही नहीं है, एक लॉजिकल क्वेश्चन है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं। समझते हैं क्या है क्या नहीं है। देखो, अपने पास में क्या दे रखा था, सबसे पहले तो अपने पास कितना दे रखा था, 400 और 450। मैं पहले बात करूं एसआई की, कितने वर्ष की बात कर रहा था, 2 वर्ष की, तो पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। मैं बात करूं फिर सीआई की, तो फिर कितना दे रखा था, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। अब समझना मेरी बात को, ये बोल रहा था दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 400 रुपये। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 400। इसका मतलब ये मान कितना है, 400। और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बता रहा था, 450 रुपये। यही बता रहा था। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बता रहा था। ये कितना आ गया, 400। ये कितना हो गया, 450। दर पूछ रहा था, अपने को यही चाहिए था भैया, अपने को यही चाहिए था। तो इन दोनों का अंतर निकालो, इन दोनों का अंतर निकालोगे तो कितना आ गया, 50। इन दोनों का अंतर निकालोगे कितना आ गया, 50। 50 बटे में कितना आ गया, 400। इंटू में कितना आया, 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। इसको देखो, ये 2 के पहाड़े से कितनी बार कट गया, 25 बार। ये 2 के पहाड़े
पढ़े से कितनी बार कट गया, 2 बार। ये कितना आ गया 25/2 बराबर में कितनी परसेंट आ गई, 12.5%। इसका मतलब यहाँ जो दर आई वो कितनी आई, 12.5% आई। कुछ ही नहीं था। दूसरे वर्ष का क्या दे रखा था, साधारण ब्याज। दूसरे वर्ष का क्या दे रखा था, चक्रवृद्धि ब्याज। अपने को ये 2 मान ही चाहिए थे, ये 2 मान ही चाहिए थे। ये कितना गया 400, ये कितना गया 450। अंतर कितने का है 50 का, बटे में कितना आ गया 400 × 100। इसको हल करोगे तो कितनी परसेंट आ जाएगी, 12.5% आपके पास में क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। ठीक है। इसी के साथ अपन एक दूसरा मेथड लेके और चल रहे थे। उस मेथड में आपको ध्यान रखना है, यहाँ तो चलो अपना काम चल गया 400 और 450 से काम चल गया, लेकिन आप अगर उस मेथड में मान रखोगे तो अपने पास में ये ब्याज भी होना चाहिए और ये ब्याज भी होना चाहिए। अपने पास में दोनों ब्याज होगा तभी अपना काम चलेगा, वरना काम नहीं चलेगा। तो देखो एक बार अपन उसको रखते हैं, वो क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज बटे में क्या था, साधारण ब्याज बराबर में कितना था 200 + R/200। अपन इससे मान निकाल लेते, इससे मान निकाल लेते तो अपने को क्या चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ से आप 450 रखोगे उससे काम नहीं चलेगा भैया। अपने को यहाँ मान रखना है वो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब 2 वर्ष का कुल चक्रवृद्धि ब्याज अपने को यहाँ से रखना पड़ेगा। अपने पास में पहला वर्ष इसका कितना बता रहा है 450, ये कितना है 400। मैंने कहा था पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है, समान होता है, या हर वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है, समान। ये 400 है तो ये भी कितना होगा 400। आगे बात समझ में। फिर बताया था पहले वर्ष का साधारण ब्याज पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या होता है, समान होता है। ये 400 है तो ये भी कितना होगा 400। चलो आगे। अरे ये 400 है, ये भी 400 हो गया, क्योंकि हर साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज क्या होता है, समान होता है। ये 400 है तो ये क्या हो गया 400। अब देखो अपने को क्या रखना है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब अपने को 2 वर्ष का कुल चक्रवृद्धि ब्याज रखना है, तो 400 और 450 कितना हो गया 850। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 850। अब साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 400 और 400 कितना हो गया 800। तो इसके बटे में कितना आ गया 800 बराबर में कितना आ गया 200 + R बटे में कितना आ गया 200। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 के पढ़े से कितनी बार कट गया 4 बार। कितनी बार कट गया 4 बार। ये 4 के पढ़े से काट दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। यहाँ से कितना बच गया, 1 कितने हो गए 10। 10 में 4 का भाग कितनी बार गया 2 बार, 4 3 12, फिर कितना आ गया 5, कितना आ गया 212.5। यहाँ से रख लो अपने पास में, यहाँ कितना आ गया 200 + R बराबर में कितना आ गया 212.5। अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू निकालनी है। तो ये 200 किसका है, प्लस का, तो उस साइड में जाते किसका हो जाएगा माइनस का। इसका मतलब 212.5 में से कितना घटा दो 200, तो कितना आ गया 12.5%। इसका मतलब अपने पास में दर कितनी आ गई 12.5% आ गई। वैसे भी निकाल लेते अपने पास में कितनी आ रही थी 12.5%। केवल और केवल आपको यहाँ ये चीज ध्यान रखनी है कि हाँ जो भी मान लोगे वो कितने वर्ष का लोगे 2 वर्ष का। 1 वर्ष से काम नहीं चलेगा। अगर आपको 1 वर्ष से निकालना है तो ये तरीका सही रहेगा, सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा। बाकी आप इस मेथड से चल रहे हो तो इस मेथड से चल रहे हो तो अपने पास यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज का मान रखना पड़ेगा। कितने वर्ष का रखना पड़ेगा 2 वर्ष का, और 2 वर्ष का अपने को क्या रखना पड़ेगा साधारण ब्याज रखना पड़ेगा। बाकी रख के आप इसको आराम से हल करोगे तो कितना आएगा 12.5% आ जाएगा। ठीक है, बारी बात समझ में आ रही है। तो देखते हैं इसी क्रम में और आगे अपने पास जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी भी अपन बात करते हैं। तो देखो अपने पास आगे क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है। अब अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है, किसी धन का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपये तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 612 रुपये हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या दे रहा है। अरे कुछ ही नहीं दे रखा, पागल बना रहा है। अब अपने को क्या दे रहा है, अगला 3 वर्ष का साधारण ब्याज दे रहा है और 2 वर्ष का क्या दे रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, और क्या पूछ रहा है ब्याज की दर पूछ रहा है। कुछ नहीं है, लिख लो सबसे पहले तो अपने को क्या दे रहा है 3 वर्ष का क्या दे रहा है SI मतलब साधारण ब्याज कितना दे रहा है 900 रुपये। कितना दे रहा है 900 रुपये। फिर अपने को क्या दे रहा है 2 वर्ष का क्या दे रहा है CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 612 रुपये। आगे बात समझ में, ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, अब अपने को यहाँ से पूछ क्या रहा है,
देखना है यहाँ से अपने को पूछ क्या रहा है, दर पूछ रहा है, और दर निकालने का मैंने तरीका बताया था, दोनों का मान समान कर लो। मतलब कैसे, पहले मैं बात करूँ SI की, तो ये आ गया SI, कितने वर्ष की बात कर रहा है, 3 वर्ष की, तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। आ गई बात समझ में। अरे 3 वर्ष की बात कर रहा था अपन ने, 3 रख लिया, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। अब देखो अपने पास क्या बता रहा है, अपने पास में 3 वर्ष का क्या दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना बता रहा है, 900। साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज क्या होता है, समान होता है। अरे 3 वर्ष का ब्याज 900 है, तो 1 वर्ष का कितना होगा, 900 में किसका भाग दोगे, 3 का, तो कितना गया 300। पहले वर्ष का साधारण ब्याज 300, दूसरे का भी 300 और तीसरे का भी 300। आ गई बात समझ में। साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, समान। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, समान। तो ये भी 300 आ गया, ये भी 300 आ गया और ये भी 300 आ गया। अब दूसरी बात करते हैं CA की, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की। तो देखो अपन ने पढ़ा था, मैं बता रहा हूँ, हर बात क्लियर कर रहा हूँ कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, समान। अगर ये 300 है तो ये भी कितना होगा, 300। ये 300 तो ये भी कितना होगा, 300। इन दोनों का मान समान हो गया। मैंने बताया था पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या होता है, समान। कितने वर्ष का दे रखा है, 2 वर्ष का। कितना दे रखा है, 612। पहले वर्ष का कितना हो गया, 300, तो दूसरे का कितना होगा, 312। कितना हो गया, 312 हो गए। फिर मैंने बताया था सम्मान। अब समझना सम्मान की क्या, यहाँ दोनों का मान सम्मान, हमें हमेशा यहाँ दोनों का मतलब 2 वर्ष का मान यहाँ चाहिए। ये 3 वर्ष दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये अपने को एक दिमाग में भ्रम पैदा कर रहा है, 3 वर्ष देके 2 वर्ष देके, ऐसा कुछ नहीं है। केवल और अपने पास टारगेट रहना चाहिए, ये अपने पास किसी भी कंडीशन में ये मान आना चाहिए। अब देखो फिर मैंने क्या बताया था, इन दोनों का क्या कर लो, अंतर। तो 312 में 300 गए तो कितने बच गए, 12। 12 बटे में कितना आ गया, 300। इंटू में कितना आ गया, 100। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 के पार से कितनी बार कट गया, 4 बार। तो कितनी परसेंट दर आ गई, 4%। इसका मतलब अपने पास में दर कितनी आ गई, 4%। कितनी दर आई, 4%। आ रही बात समझ में। चाहे अपने को 3 वर्ष का दे दे, चाहे 4 वर्ष का दे दे, कुछ भी नहीं करना, केवल और केवल ये मान, 2 वर्ष का मान अपने को क्या चाहिए, सम्मान चाहिए। दोनों का मान अपने को चाहिए। अंतर करना है तो अंतर कितने का आया, 12 का। बटे में कितना आ गया, 300 इंटू में 100, कितना परसेंट आ गया, 4%। दूसरा तरीका था, उसको भी अपन देखते हैं। दूसरा तरीका क्या था, देखो सबसे पहले क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। और मैंने बताया था चक्रवृद्धि ब्याज लेना है तो 2 वर्ष का लेना है भैया। कितने वर्ष का लेना है, 2 वर्ष का। 1 वर्ष से काम नहीं चलेगा, कितने वर्ष का चाहिए, 2 वर्ष का। पहले वर्ष का कितना है, 300। दूसरे वर्ष का कितना है, 312। दोनों को जोड़ते कितना हो गया, 612। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 612। बटे फिर क्या चाहिए, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना जाएगा, 300 प्लस 300 कितना हो गया, 600। तो बटे में कितना आ गया, 600। बराबर में क्या जाएगा, 200 प्लस R बटे 200। अरे बोलो यही आएगा ना, आ गया। अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 के पार से कितनी बार कट गया, 3 बार। कितनी बार कट गया, 3 बार। इसको 3 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 204 बार। कितनी बार कट गया, 204 बार। अपने को क्या दे रखा अभी, ये आ गया अपने पास 200 प्लस R बराबर में कितना आ गया, 204। अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, R की। तो R बराबर में कितना हो जाएगा, 204 माइनस के कितने आ गए, 200। बराबर में कितनी परसेंट दर आ गई, 4%। बराबर में कितनी परसेंट आ गई दर, 4%। यहाँ भी अपने पास में दर कितनी आ रही थी, 4%। यहाँ भी अपने पास दर कितनी आ गई, 4%। कुछ भी नहीं है भैया, ये चीज़ें मांगती है प्रैक्टिस। मैं हमेशा बोलता हूँ, हर चीज़ बोलता हूँ कि मैथ पढ़नी है तो भैया सबसे पहले प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बाकी क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, बस अपने को एग्जाम में क्वेश्चन तो समझ में आता है लेकिन उसका सॉल्यूशन अपने को समझ में नहीं आता। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और देखते हैं अपने पास ऐसे ही और क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी अपन बात करते हैं। तो देखो अपने पास आगे जो क्वेश्चन दे रखा है उसकी भी अपन बात करते हैं। आगे अपने पास में एक क्वेश्चन दे रखा है, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपये तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये हो तो ब्याज की दर क्या होगी। अरे फिर ये पागल बना रहा है, फिर ये पागल बना रहा है। क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा।
क्या दे रखा है, देखो 2 वर्ष का क्या दे रखा है, साधारण ब्याज। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 1000 रुपये। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 1000 रुपये। और दूसरे वर्ष का, इसको गौर करना रहे, दूसरे वर्ष का अपने को क्या दे रखा है, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रहा है अपने दूसरे वर्ष का। दूसरे वर्ष का CI कितना बता रहा है, 510 रुपये। ये कितना बता रहा है, 510 रुपये। इसको समझना, आप लिखोगे, आप लिखते आपके माइंड में हर चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अपने को ये दे क्या रखा है और अपने को पूछ क्या रखा है। और मैं हर बार क्वेश्चन इसीलिए लिखता हूँ क्योंकि वहाँ से देखेंगे थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, यहाँ से लिख लो अपने पास। तो अपने पास 2 वर्ष का क्या दे रखा है, SI दे रखा है, और दूसरे वर्ष का CI, पहले वर्ष का नहीं दे रखा, दूसरे वर्ष का CI दे रखा है। ऐसे मत समझना कि दोनों वर्ष का CI मतलब दोनों वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, नहीं, दूसरे वर्ष का दे रखा है, पहले वर्ष का अपने पास में नहीं है। कोई बात नहीं है तो पहले क्या जाएगा, SI। कितने वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्ष की, तो पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना बता रहा है, 1000 रुपये। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना बता रहा है, 1000 रुपये। और साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज क्या होगा, समान होगा। अगर 2 वर्ष का 1000 रुपये बता रहा है तो पहले वर्ष का कितना होगा, 500, दूसरे वर्ष का भी कितना होगा, 500। आ गई बात समझ में। अब फिर देखो अपन बात करते हैं CI की। तो अब अपने को ये जो 510 रुपये बता रहा है ना, ये जो 510 रुपये बता रहा है वो अपने को दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बता रहा है। कौन से वर्ष का बता रहा है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बता रहा है। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 510 हो गया अपना काम। मैंने ये कहा था अपने को यही चाहिए, अपने को यही चाहिए। करना क्या है, इन दोनों का अंतर। तो 510 और 500 के बीच का अंतर कितने का आ गया, 10 का, बटे में कितना आ गया, 500 इंटू कितने पे निकालना है, 100 पे, तो गुणा में कितना आ गया, 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। ये 5 के पढ़े से कितनी बार कट गया, 2 बार। तो बराबर कितने % दर आ गई, 2%। यहाँ से अपने पास में दर का मान कितना आ गया, 2% दर आ गई। ठीक है, तो कुछ भी आए, कैसा भी आए, क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा। ऐसे तो है नहीं भाई सीधा सा आपको लॉलीपॉप देगा, ले भैया कर ले, कुछ भी करना है वो, ऐसा नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा घुमा फिरा के आएगा। अपने को मान रखना, वो सिस्टम से रखना है। अपने पास ये दोनों मान चाहिए, ये 500 ये 1000 दे रखा था। साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज क्या होता है, समान होता है। ये 500 है तो ये भी कितना होगा, 500। आगे बात समझ में। ये कितना दे रखा है, 510। अब ये 510 है, ये 500 अंतर कितने का आ गया, 10 का, बटे 500 इंटू 100 बराबर में कितना आ गया, 2%। अगर अपन अपने वाले तरीके से निकालें, जो एक तरीका और चल रहा था उससे निकालें, तो देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लेना है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज लेना है। तो दूसरे वर्ष का तो 510 रुपये हो गया। पहले वर्ष का क्या होगा, तो पहले वर्ष का वही होगा जो पहले वर्ष का साधारण ब्याज है। पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 500। दूसरे वर्ष का, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा, 500। ऊपर में क्या आ रहा था, ऊपर में आ रहा था सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज। तो 500 प्लस 510 कितना हो गया, 1010। तो कितना आ गया, 1010, बटे में साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 1000। तो कितना आ गया, 1000 बराबर में कितना आ गया, 200 प्लस R बटे 200। 2 0 से 2 0 कैंसिल। आ रही बात समझ में। ये 2 के पहाड़े से कितनी बार कट गया, 5 बार। अगर इसको काटोगे तो ये कितनी बार कट गया, 5 दूनी 10, 0 2। अरे ये कटा ना, कहीं ऐसे तो नहीं काट रहे ना। ये 10 आ गया, फिर ये 5 के पड़े से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। रुक जाओ भैया, रुक जाओ, इतने आर्यभट्ट मत बनो, थोड़ा भाग देना सीखो, प्रैक्टिस करो भाग की भी, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है भाग देने में भी बहुत दिक्कत आती है। तो कट रहा है ना, ये ऐसे क्या देख रहे हो, ये 5 के पड़े से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 कितना आ गया, 22 आ गया। आ गया ना, अरे नहीं आया। देखो यहाँ से भाग दोगे ना आप, इसमें भाग दोगे तो अपने पास में कितना आएगा, 202। कितना आ गया, 202। अब अपने पास में क्या बच गया, 200 प्लस R बराबर में कितना आ गया, 202। अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, R की। तो R बराबर में कितना आ जाएगा, 202 माइनस 200 बराबर में कितने % आ गई, 2%। बराबर में कितने % आ गई, 2%। अपने को क्या पूछ रहा था, दर। तो अपने पास में दर कितनी आ गई, 2%। अरे बात समझ में। इसी क्रम में और आगे अपन क्वेश्चनों की बात करते हैं। और अपने को क्या दे रखा है, किसी धन का 10% की दर से 2 वर्ष का सरल ब्याज 600 रुपये है, तो बताओ उसी राशि का उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अपने पास में जो ये क्वेश्चन दे रखा है, बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। देखो सबसे पहले अपने को क्या दे रखी है, दर बराबर कितनी % दे रखी है, 6%। और अपने को क्या बता रहा है, 2 वर्ष का ऐसा ही बता रहा है, 2 वर्ष का ऐसा ही कितना बता रहा है, 600 रुपये। ठीक है,
तो ये बोला है इसी दर से इतने समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसी दर से इतने समय का चक्रवृद्धि ब्याज अपने पास से कि अपने को पूछ रहा था। देखो बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी अपन हल करते हैं। कैसे हल करोगे, एक बार इसको मैं पहले वाले तरीके से हल करके बताता हूँ, फिर इससे भी अपन बात करते हैं। देखो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो देखो अपने को क्या दे रखा था, चक्रवृद्धि ब्याज। देखना एक बार, चक्रवृद्धि ब्याज बटे में क्या था, साधारण ब्याज, बराबर में कितना था 200 प्लस आर बटे में कितना था 200। अब अपने को देखो क्या दे रखा है, दर दे रखी है, दर आ गई। साधारण ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज आ गया। अपने को क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो मैं इसको क्या मान लूँ, x बटे में साधारण ब्याज कितना दे रखा है 600, तो बटे में कितना आ गया 600, बराबर में कितना आया 200 प्लस r, तो r का मान कितना बता रहा है 10, तो 200 में 10 जोड़ते ही कितना हो गया 210, बटे में कितना आ गया 200। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसको गुणा करोगे तो इसको गुणा करोगे तो ये कितना हो गया 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, बटे में कितना है 2, इसके बटे में 2 भी था, ये कट गया तो कितना आ गया 630 रुपये। कितना आ गया 630 रुपये। इसका मतलब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 630 रुपये। नहीं बात समझ में, दोबारा देखो कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, फिर बटे में क्या था साधारण ब्याज, बराबर में कितना था 200 प्लस आर बटे 200। आगे बात समझ में, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा था, इसको मैंने क्या मान लिया x, बटे में साधारण ब्याज को मैंने कितना मान लिया 600, बराबर में कितना आ गया 200 प्लस आर, तो आर कितनी बता रहा था 10, तो 200 प्लस 10 कितना हो गया 210, पर बटे में कितना आ गया 200। इसको आप काट पीट के हल करोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 के पड़े से ये कितनी बार कट गया 3 बार, 3 को गुणा करोगे, ये 2 के पड़े से कट रहा है ना, ये 2 के पड़े से कितनी बार कट गया 3 बार। आ रही है बात समझ में। अब इसको किससे गुणा कर लो, या तो 2 से काट लो, या इसको अब यहाँ से डायरेक्ट से गुणा कर दो, तो 3 को 210 से गुणा करोगे तो कितना गया 630, वरना 2 बच रहा था अपने पास में, तो इसको 6 को डायरेक्ट गुणा करके किसका भाग दे रहे थे 2 का, तो कितना गया 630 रुपये। ये मेथड था। अब इस पे बात करते हैं भैया, इसको भी लेके चल रहे थे, इसी कंसेप्ट को भी अपन क्लियर करते हैं। क्या दे रखा है देखते जाओ, एक बार समझना। सबसे पहले कितना वर्ष दे रखा है 2 वर्ष। पहले मैं किसकी बात कर लूँ, SI की। किसकी बात कर लूँ, SI की। तो पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। 2 वर्ष का अपने को क्या दे रखा है साधारण ब्याज। 2 वर्ष का क्या दे रखा है साधारण ब्याज दे रखा है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है। साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज क्या होगा समान होगा। 2 वर्ष का कितना दे रखा है 600, तो पहले वर्ष का कितना होगा 300, दूसरे वर्ष का भी कितना होगा 300। आगे बात समझ में। फिर मैं बात करूं CI की। किसकी बात करूं CI की, चक्रवृद्धि ब्याज की। तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष का साधारण ब्याज क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। ये 300 है तो ये भी कितना होगा 300। ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब समझना भैया, दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। कितने रुपए पे 100 रुपए पे। चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, दर मूलधन है, उसपे क्या गया ब्याज, तो उस ब्याज पे भी क्या लगता है ब्याज लगता है। तो देखो अपने को यहां से दर कितनी बता रहा है 10% बता रहा है, तो मतलब अपन दूसरे वर्ष की बात कर रहे हैं। दूसरे वर्ष की बात करें तो 100 रुपए तो अपने पास पहले से था और 10 और आ गया तो कितना हो गया 110। कितना हो गया 110। समझना चीज को, दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है ब्याज कहलाता है। कितने रुपए पे 100 रुपए पे। यहाँ जो मैं मान रहा हूँ 300 रुपए आ गया वो ब्याज आ गया सॉरी। अब अपने को अगले वर्ष का निकालना है, इसका निकालना है, तो 100 तो रहेगा प्लस 10% निकालना है, तो 100 प्लस 10 कितना हो गया 110। इसका मतलब इसका कितना परसेंट निकाल दो 110% निकाल दो, तो मैं निकाल दूँ 300 इंटू 110 बटे में कितना आ गया 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। इस 11 को 3 से गुणा करते ही कितना गया 330। कितना आ गया 330। इसका मतलब दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आ गया 330 रुपए। बात समझ में आ गई। देखो 100 प्लस 10 कितना करना है, सीधी सी बात है। अगर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें तो 100 प्लस जितनी अपने पास में दर दे रखी है वो जोड़ दो, तो 100 प्लस 10 कितना हो गया 110। तो अपने को 300 का कितना निकालोगे 110 बटे 100 बराबर में कितना आ गया 330। इसका ब्याज कितना आ गया 330 रुपए। अपने को क्या पूछ रहा था 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा था, तो देखो पहले वर्ष का कितना है 300, दूसरे वर्ष का कितना है 330, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया 630। कितना आ गया 630। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया 630। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 630 रुपए हो गए। ठीक है, तो इसी क्रम में और देखते हैं अपने पास क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी बात करते हैं। देखो अब अपने पास एक क्वेश्चन और दे रखा है, वो क्या दे रखा है, किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपये,
है उसी धनराशि का उतनी ही समय अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। वही क्वेश्चन अपने पास में फिर आ गया। लिख लो, सबसे पहले अपने पास में क्या आ गई, दर कितनी बता रहा है 4%, समय कितना बोल रहा है 2 वर्ष, और SI मतलब साधारण ब्याज कितना बता रहा है 80 रुपये। तो अपने को क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। लिख लो, सबसे पहले मैं बात करूं साधारण ब्याज की, कितना वर्ष, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, 2 वर्ष की बात हो गई। देखो साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज क्या होगा, समान होगा। 2 वर्ष का ब्याज कितना दे रखा है 80, तो 1 वर्ष का कितना होगा 40। ये मान कितना आ गया 40, ये मान कितना आ गया 40। ये तो क्या हो गया SI। दूसरा क्या निकालना है CI, दूसरा क्या निकालना है CI। अब समझना, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या होगा, समान होगा। अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40। अब देखो अपने को दूसरे वर्ष का क्या चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो मैंने कहा था अपने पास जितनी दर दे रखी है, अब यहाँ से अपने पास में दर कितनी दे रखी है 4%, अपने को यहाँ से 4% दर दे रखी है। तो इस 4 को किस में जोड़ोगे 100 में, तो 100 + 4 कितना हो गया 104। कितना हो गया 104। इस 40 का कितना परसेंट निकाल दो 104, तो 104 × 40 बटे में कितना आ गया 100। आगे बात समझ में, गुणा कर लो। देखो पहले काट दो 0 से 0, कैंसिल, इसको गुणा करोगे तो 8 दूनी 16, सॉरी 4 को 4 से गुणा करते ही 16, ये कितना आ गया 4 बटे में कितना आ गया 10, कितना आ गया 10, भाग दोगे तो कितना आ गया 41.6, इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 41.6, तो इसका मान कितना आ गया 41.6। इसका मतलब अब अपने पास दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 41.6 रुपए। अब अपने को कुल चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा था, तो 40 + 41.6 को जोड़ोगे तो कितना आ गया 81.6। इसका मतलब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 81.6। इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस करते जाओ, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और ध्यान रखना, कभी भी है ना, ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, ताश के पत्तों से कभी ताजमहल नहीं बनता है। और आप नदी के जल को रोकना चाहोगे तो नदी के जल को रोक के कभी समुद्र नहीं बनाया जा सकता। लड़नी पड़ती है जिंदगी में हर एक दिन, जिंदगी से जंग। कभी बैठा बैठा कोई इंसान सिकंदर नहीं बनता। सिकंदर बनना है, कुछ करना पड़ेगा, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना पड़ेगा। कल मेरे पास एक व्हाट्सएप पे कमेंट आया था, सर मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा। भैया नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारा मन नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, मेरा तो कर रहा है तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। आपका मन कब करेगा, जब आप पे प्रेशर होगा, कोई चीज़ का बाउंडेशन होगा, कभी होगा। मैंने कल कहा था ना, बनना है तो साला बब्बर शेर बनो, भेड़ बकरी बनने से क्या फायदा है। तुम्हारा मन नहीं कर रहा, तुम्हें हर चीज़ मिल रही है, हर सुविधा मिल रही है, तो क्यों मन करेगा भैया। जिसको नहीं मिल रहा है उसको पूछो ना। आज इस महामारी काल में उन लोगों को देखो जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा, एक टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा। उनको पूछो भूख क्या चीज़ होती है, उनको पूछो पैसा क्या चीज़ होती है। आपका मन नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, क्योंकि आप तो बहुत बड़े इंसान हो। तो मेरे पास इन चीज़ों का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपका मन तभी करेगा जब आप मेहनत करोगे, आप पे कोई प्रेशर होगा, आपको कोई मोटिवेट करेगा, तभी आप जाके आप मेहनत करोगे। वरना भैया मन नहीं करेगा, वो मन कहाँ कर रहा है कहाँ नहीं कर रहा है वो तो चलता रहता है। खैर छोड़ो, इन बातों पे क्या रखा है, मन तो और कहीं घूम रहा है, पागल है मन तो घूमता रहता है। इन चीज़ों पे तो बताया था मैंने, बैठेंगे कभी लेके मन की बात करेंगे, आपके भी मन की बात जानेंगे, तो वो चीज़ें बात की बात है। अपन जो मेन मुद्दा है उस पर आते हैं। देखो जिंदगी में कुछ करना है, सिकंदर बनना है, तो सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो। पॉजिटिव सोच रखोगे तो बहुत कुछ कर जाओगे, वरना कुछ ही नहीं होगा। और जो इंसान दूसरों के इशारे पे जिंदगी जीता है ना, वो कभी लाइफ में सक्सेस नहीं होता भैया। वो इंसान ही क्या जिसकी खुद की जिंदगी नहीं है। कम से कम वो जो इंसान अपने माँ बाप, अपने परिवार के लिए ही कुछ नहीं कर रहा है, वो दुनिया के लिए क्या करेगा, कुछ ही नहीं करेगा। आज आपको नहीं पता घर पे पैसा कैसे आता है, कभी पूछना, बैठना अपने पिताजी के पास, माताजी के पास, पिताजी से पास बैठ के पूछना, अरे अपना दिल है, उनका भी दिल है। अरे अपने दिल में जो भावनाएं होते हैं वो उनके दिल में भी भावनाएं होते हैं। अपन तो किसी को शेयर कर सकते हैं, वो किनके साथ शेयर करें। एक बार बैठना, कभी पूछना कि पापा जी पैसा कैसे आता है, आपने क्या देखा है क्या नहीं देखा। रियल बता रहा हूँ, वो इंसान जो इस चीज़ से गुजरा है ना, उनकी बातें सुनकर ये खड़े हो जाए ना, उस दिन समझ लेना आज आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हो गई। पता है पैसा कैसे आता है, एक इंसान परिवार में 5-5, 6-6 लोगों का पेट कैसे भरता है। और आप लोग बोल रहे हो सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, नहीं करेगा भैया, नहीं करेगा। टेक्निकल ज़माना है, हर चीज़ ऑनलाइन मिल रही है, तो क्या मन करेगा। छोड़ो इन बातों को।
और देखेंगे कभी आगे। अपन इसी को देखो अपन मेथड से बात करते हैं। मैंने बताया था मेथड में क्या बात करोगे, सबसे पहले अपने पास में आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहले पास में आएगा अपने पास सादा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज तो अपने को यहाँ से पूछ रहा था, तो चक्रवृद्धि ब्याज को तो ब्याज क्या जाएगा x बटे फिर कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज कितना दे रखा है 80, बराबर में कितना गएगा 200 प्लस r। तो अपने पास r का मान कितना बता रहा है 4%, तो 200 प्लस 4 कितना हो गया 204 बटे में कितना आ गया 200, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, गुणा कर लो। इस 20 को किससे गुणा करोगे x से, तो कितना हो गया 20 इंटू x बराबर में कितना हो जाएगा 204 गुणा में कितना आ गया 8। ये गया। अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो बटे में कितना कर दो 20, जो कट रहा है उनको काट दो, बाकी रहने दो। देखो ये 4 के पट से कितनी बार कट गया 2 बार, ये 4 के पट से कितनी बार कट गया 5 बार। इस 204 को 2 से गुणा करते ही कितना आ गया 408, 408 बटे 5। देखो इसको काटोगे तो 8 पंजे 40, कितना बच गया 0, फिर कितना आ गया 8, तो 8 5 एकम 5, फिर कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब कितना आ गया 81.6 रुपये। इसका मतलब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 81.6 रुपये। मेरी बातों पे गौर करना, पढ़ना आपको है। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, सिर उठा के चलना है, समाज में रहना है, लाइफ में कुछ बनना है, तो पढ़ना आप लोगों को पड़ेगा। मेरी बातों का बुरा मत मानना, थोड़ा जज्बात में आ गया, कुछ बोल गया तो उन चीज़ों को छोड़ो ना। बस यही कहूँगा, आप मेहनत करते रहो। उस दिन देखना, आप जब जिस दिन जॉब लग जाओगे, एक पिता के आंखों में चमक देखना, वो यहाँ से नहीं यहाँ से रोएगा, और उस चीज़ को आप फील करना। ये सब जो इंसान इन चीज़ों से गुजर चुका है उनको सब पता है। आज मैं इस लाइन में 7 साल से हूँ, मेरे को पता है बहुत लोग आए, बहुत लोग लग गए। तो जिस दिन नौकरी लग जाओगे ना, उस दिन यहाँ से रोएगा दिल, ये दिल रोएगा यहाँ से। आज आप 2 3 4 फ्रेंड हो, अच्छी है दोस्ती, सब चलती रहेगी, बट एक चीज़ ध्यान रखना, 2 दोस्त है, एक लग गया दूसरा रह गया ना, तो उसके सामने तो अपन खुशी जाहिर करते हैं, बट अपना दिल एक बार दुखता है, अरे लग गया रे यार साला, लग गया वो, लेकिन दिल दुखता है। तो वो दुखाने वाली बात नहीं है। उस जो अपना दिल दुख रहा है, जो अपनी कमी है ना, उसको अपना पावर बनाओ। दुनिया के सामने पावर आके उसको पावर से मतलब फेस करो। मैंने बहुत से लड़के देखे हैं जो 5-5 6-6 साल से परिश्रम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, बट उनकी किस्मत आएगा। आज मैं बोला उनका भी एक ऐसा टाइम आएगा जब वो भी एक बब्बर शेर की तरह उछल के बाहर आएंगे। ठीक है, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, जिंदगी में कुछ करना है तो साला बब्बर शेर की तरह करो, तो दुनिया भी एक बार सोचे हाँ साहब आ गया, बाप आ गया। ऐसा कुछ करना है, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, हम हमारे साथ, हम आपके साथ हैं। हमसे जितनी मेहनत होगी उतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। और आगे बात करते हैं, अपने पास में जो क्वेश्चन और दे रखे हैं उनकी पे अपन बात करते हैं। देखो अपने पास में और क्या दे रखा है, अपने पास में फिर दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है, किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1450 रुपये, तो वह धन क्या होगा। अब देखो फिर घुमा फिरा किसने क्वेश्चन दे दिया। पहले दर पूछ रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया, साधारण ब्याज पूछ लिया, अब अपने को मूलधन पूछ रहा है। तो देखो ये क्या दे रखा है, दे रहा है सबसे पहले SI, कौन से वर्ष का, दूसरे वर्ष का, कितना दे रखा है 1200। फिर दूसरे वर्ष का क्या दे रखा है CI, कितना दे रखा है 1450 रुपये। आ गई बात समझ में। यहाँ कितना दे रखा है 1200, तो 1200 गुणा 1200 बटे इन दोनों का अंतर निकाल लो, तो 1200 और 450 1450 का अंतर निकालोगे तो कितना आ गया 250 का, 0 से 0 कैंसिल। अब कट रहा है तो काट दो, 25 के पारे से कितनी बार कट गया 4 बार, 25 चौके 100, कितना बच गया 20, कितने हो गए 200, 200 में 25 का भाग कितनी बार चला गया 8 बार, तो कितना आ गया 48 इंटू 120। देखो 12 अंटे 96, कितना आ गया 6, कितना आ गए 9, 12 चौके 48, 48 और 9 कितने हो गए 57, तो कितना आ गया 5760 रुपये। ये अपने पास में क्या आ गया मूलधन आ गया। आ रही बात समझ में। तो इसी क्रम में अपन एक लास्ट क्वेश्चन की बात और करते हैं। अपने पास में क्या दे रखा है उसको भी अपन देखते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं करना। अपने पास जो ब्याज दे रखा है दूसरे वर्ष का, सबसे पहले साधारण ब्याज का क्या कर दो स्क्वायर बटे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकाल के क्या देना है भाग देना है। इसी क्रम में एक क्वेश्चन की और बात करते हैं अपने पास में, वो क्या दे रखा है उसको भी अपन देखते हैं। देखो अब अपने को दे रखा है, वो दे रखा है
किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 900 तथा 954 है, तो वह मूल राशि क्या होगी। देखो अपने को क्या बता रहा है, 2 वर्ष का SI और 2 वर्ष का CA कितना बता रहा है 900 रुपये, और दूसरा कितना बता रहा है 950 रुपये। यही बता रहा है 900 रुपये और 954 रुपये, कितना बता रहा है 954 रुपये। आगे बात समझ में। देखो सबसे पहले मैंने बताया था साधारण ब्याज की बात करें तो पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज क्या होता है, समान होता है। 2 वर्ष का कितना दे रखा है 900, तो पहले वर्ष का कितना होगा 450, दूसरे वर्ष का भी कितना होगा 450। फिर किसका मान दे रहा है CI का मान कितना दे रखा है 954। पहले वर्ष का साधारण ब्याज 450 है, तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा 450। आगे बात समझ में। 2 वर्ष का कितना दे रखा है 954, पहले वर्ष का कितना हो गया 450, तो दूसरे वर्ष का कितना होगा 504, कितना हो गया 500। यहाँ से दूसरा तरीका ये बताया था, अगर अपने को मूलधन निकालना है तो यहाँ दूसरे वर्ष का जो साधारण ब्याज दे रखा है उसका क्या करना है स्क्वायर। तो कितना दे रखा है 450 गुणा कितना आ गया 450 बटे में, फिर क्या बताया था इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर करोगे तो यहाँ से अंतर कितने का आ गया 54 का। 9 के पढ़े से 6 बार, 9 के पढ़े से 50 बार, ठीक है। इसको काट दो, 6 के पढ़े से काटोगे तो कितनी बार कट गया 7 बार, कितने आ गए 42, कितने बच गए 3, कितने हो गए 30, 30 में 6 का बार कितनी बार गया 5 बार, तो ये कितना आ गया 75 इंटू 50, 5 को 5 से गुणा करते ही 25, 7 पंजे 35 और 2 37, इसका मतलब कितना आ गया 3750। आज अपन ने बात की वो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज अपने पास दे रखा था, यहाँ से अपन ने दर निकाला, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाला, साधारण ब्याज भी निकाला, यहाँ से मूलधन भी निकाला। जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा अपन उसमें n गुना वाले क्वेश्चनों की बात करेंगे, जो अपने वाले किस्तों वाले क्वेश्चन है उनकी भी बात करेंगे। जो साधारण ब्याज में मैं नहीं करवाया था मैंने, क्योंकि मैं दोनों को कमेंट करवाने में था, उनकी बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।